हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तारीख आज 22 जनवरी, दिन संडे रविवार हो गया। हिंदी तिथि प्रतिपदा, माघ महीना शुक्ल पक्ष शुरू हो गया और आज से ही दोस्तों गुप्त नवरात्रा भी शुरू होने जा रहे हैं। आज से 9 दिनों तक माँ देवी के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। माघ महीने के गुप्त नवरात्रि की शुरुआत आज से होने जा रही है ना। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, बड़ी खबर LAC पर गरजेंगे राफेल और सुखोई। पूर्वोत्तर में अगले महीने 1 से 5 फरवरी तक प्रलय युद्धाभ्यास चलेगा और इसके लिए S-400 एयर डिफेंस स्क्वाड्रन को भी तैनात किए गए हैं। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, एक डेटा सामने आ रहा, 5 साल में घरेलू कर्ज 1% जबकि सरकारी कर्ज 13% बढ़ा। विकसित देशों में घरेलू कर्ज GDP का 73% तक रहा, हालांकि भारत में ये 35% तक ही रहा। पिछले 5 साल में भारत सरकार का कर्ज भी बढ़कर कितना हुआ, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार द्वारा बनाए गए कोविन ऐप को DNPA डिजिटल इम्पैक्ट अवार्ड के लिए चुना गया है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा ना। अच्छा भाई, G20 इंडिया पर अपडेट आ रहा कि भारत के अध्यक्षता ग्रहण करने के उपलक्ष्य में रैली आयोजित हुई और इस जश्न में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी भी शामिल हुए। बड़ी खबर है, रिपब्लिक डे के लिए मिस्र के राष्ट्रपति 24 जनवरी को पहुंचेंगे भारत। दोनों देशों के बीच 6 से अधिक समझौते होने की उम्मीद है और ये 24 से 26 जनवरी तक भारत रहेंगे। प्रभावशाली अरब नेता है ये एक। वह देखिए, यस बैंक बॉन्ड्स को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज किया। बैंक और RBI का फैसला, निवेशकों को मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने यस बैंक को 6 सप्ताह के अंदर आदेश लागू करने को कहा है। बड़ा अपडेट आ रहा, दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। गाजियाबाद में 22, 23 और 25-26 जनवरी को रहेगा रूट डाइवर्जन भी। वहीं खबर है दोस्तों कि 26 जनवरी को तिरंगा ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे किसान भाई लोग। MSP गारंटी कानून के लिए नए आंदोलन का आगाज कर दिया है। नवा रायपुर और रांची में भी बड़ी तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के किसान भाई लोगों की तरफ से यह ऐलान किया गया कि 26 जनवरी को वो तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। अच्छा, अगली खबर देखिए, QR कोड बताएगा दवाई असली है या नकली। 300 से ज्यादा दवाओं की बार कोडिंग के लिए सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया और इसी महीने जनवरी 2023 से ये नियम लागू होने जा रहा। इससे दवाओं की कालाबाजारी पर रोक लगेगी और कई सारे जो मार्केट में नकली दवाइयां बनाते हैं ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर, उन पर भी शिकंजा कसा जा सकेगा। जी हाँ, यानी दोस्तों दवाओं पर अब QR कोड लगा हुआ आएगा, जिसे आप अपने मोबाइल से स्कैन करके तुरंत पता लगा पाएंगे कि आपके द्वारा जो खरीदी गई दवाइयां वो असली है या नकली है ना। अच्छा, खेल समाचार से बड़ी खबर आ रही है। भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया और इसी के साथ ही सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। लगातार 7वीं वनडे सीरीज अपने नाम की है भारत ने अपने ही घर में और इस मैच के दौरान रोहित का 48वां अर्धशतक भी देखने मिला। बड़ी खबर आ रही है, इंडिया की लंबी छलांग, 5 महीने के हाई लेवल पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको लेकर आंकड़े जारी किए हैं। वो दिखाते हैं कि देश के फॉरेक्स रिजर्व में 10 अरब डॉलर से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, वहीं दोस्तों शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों के लिए एक नया नियम आने जा रहा। अब आपको जल्दी मिल जाएगा आपका पैसा। 27 जनवरी से ये अहम बदलाव लागू होने जा रहा। T+1 सिस्टम लागू होगा। अभी इतने दिन T+2 सिस्टम लागू चल रहा था, लेकिन अब इसको बदलकर T+1 सिस्टम पर स्विच किया जाएगा लार्ज कैप और ब्लू चिप कंपनियों को। और ये T+1 व्यवस्था लागू होने के बाद एक ही दिन में शेयर आपके खाते में क्रेडिट भी हो जाएंगे। अगर आप किसी कंपनी के शेयर बेचते हैं तो आपके अकाउंट में 24 घंटे के अंदर पैसा जमा हो जाएगा। इस नियम के लागू होने के बाद शेयर मार्केट में नकदी अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकेगी और ये एक बहुत बड़ा बदलाव देखा जा रहा है शेयर मार्केट में। 27 जनवरी से देश भर में स्टॉक मार्केट को लेकर ये बड़ा नया नियम लागू हो जाएगा, है ना। अच्छा, वहीं देखिए, इंटरनेट पर एक डेटा आना दोस्तों की पिछले 2 साल में दुगुनी हुई 1 GB डेटा की कीमत। हालांकि दोस्तों, जिस स्पीड से इंटरनेट की कीमतें बढ़ी हैं, उस स्पीड से इंटरनेट के यूजर्स नहीं बढ़ रहे हैं। अभी भी 45% लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन तो रखते हैं मगर इंटरनेट यूज नहीं करते हैं। अच्छा, वहीं देखिए, टेक्नोलॉजी कंपनियों को लेकर केंद्र सरकार ने क्या कहा। पब्लिशर्स के साथ सही रेवेन्यू शेयर नहीं करती टेक कंपनियां और सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि गूगल जैसी टेक कंपनियों को पब्लिशर्स को रेवेन्यू का उचित हिस्सा देना चाहिए। अच्छा, वहीं बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि किसान भाई लोगों को भी मोदी सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। PM किसान सम्मान निधि योजना में जो अभी 6-6 हजार रुपए मिलते हैं ना सालाना, उसको बढ़ाकर 8,000 कर सकती है। आने वाले बजट में इस तरह की घोषणा हमें देखने को मिल सकती है। और साथ ही बजट 2023 में स्टार्टअप्स के लिए भी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। फंडिंग बढ़ाने पर फोकस होगा। तो ये कुछ बजट की प्री एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट चल रही है। लेट्स से 1 फरवरी को बजट में क्या कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट होते हैं मैं आपको बता दूंगा। बॉम्बे हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों कि क्रिमिनल केस लंबित होने पर भी किसी से पासपोर्ट रिन्यू करने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। मतलब कि भारत के किसी व्यक्ति पर अगर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, उसका रिजल्ट नहीं आया कोर्ट में, तब भी वो अपने पासपोर्ट को रिन्यू करा सकता है। ये मतलब बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। अच्छा, टेक्नोलॉजी से कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। व्हाट्सएप में अब आपको एक नया फीचर मिलेगा। अब आप तारीख के अनुसार भी किसी के मैसेज को सर्च कर पाएंगे। डेट वाइज सर्च का फीचर मिलेगा आपको, है ना। और व्हाट्सएप के अलावा ट्विटर में भी कुछ नए फीचर्स आएंगे जल्दी। एलोन मस्क का कहना है कि अब अन्य देशों के ट्वीट को आप ट्रांसलेट भी कर पाएंगे। वहीं इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेंजर के यूजर्स के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। अब एक ही जगह से आप इन सभी को कंट्रोल कर पाएंगे। दरअसल फेसबुक, जो कि मेटा कंपनी की पेरेंट कंपनी है, मेटा एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड अकाउंट सेंटर फीचर देने जा रही है जिसमें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर वगैरह या मेटा की जितने भी सर्विसेज हैं उनको एक ही जगह से कंट्रोल कर पाएंगे। अच्छा, मैं देखिए, कल ही जम्मू कश्मीर में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। कठुआ में एक मिनी बस खाई में गिर गई। इसमें 5 लोगों की जान चली गई जबकि 15 लोग घायल हो
गए। केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री के ट्वीट शेयरिंग पर भी रोक लगा दी है और साथ ही केंद्र सरकार ने कहा कि बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री सरकार की छवि बिगाड़ने वाली है। दरअसल हाल ही में बीबीसी की तरफ से पीएम मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई जिसका नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन करके। इस डॉक्यूमेंट्री से संबंधित जितने भी ट्वीट्स हैं, जितने भी यूट्यूब वीडियोस हैं, उन सभी को सरकार ने ब्लॉक करवा दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से यह आदेश जारी किया गया है ना। और वही देखिए अगला अपडेट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का नया प्लान, यूपी में 85,750 हेक्टेयर में होगी गो आधारित प्राकृतिक खेती। मुख्यमंत्री यूपी दिवस पर लॉन्च करेंगे प्राकृतिक खेती पोर्टल भी। 24 जनवरी को यूपी दिवस के मौके पर यह नया पोर्टल लॉन्च किया जाएगा योगी सरकार के द्वारा। अच्छा, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर बड़ा अपडेट आ रहा है। टीएमसी नेता कुंतल घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। नौकरी के बदले 19 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप है। वह देखिए उत्तराखंड बद्रीनाथ जाने वाली हाईवे भी भू धसाव की चपेट में आ रही है। अब जोशीमठ में दरार वाले मकानों की संख्या बढ़कर 863 हुई। बड़ी खबर है, अगले महीने 13 फरवरी को हैदराबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। अब वंदे भारत ट्रेन में आपको स्लीपर कोच की सुविधा भी मिलेगी और वंदे भारत ट्रेन की स्पीड भी बढ़ाई जाएगी। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप यात्रा कर पाएंगे। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, केरल हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया लड़के लड़की को लेकर कि लड़कों को प्राथमिक वर्ग से ही दी जानी चाहिए महिलाओं के साथ व्यवहार की सीख। सीधे शब्दों में बोलो दोस्तों तो केरल हाईकोर्ट का कहना है कि एक लड़की को उसकी मर्जी के बिना छूना नहीं है। ये शिक्षा हमें लड़कों को स्कूल और परिवार में ही देनी चाहिए ताकि भविष्य में आगे जाकर के लड़कियों के साथ बदतमीजी या जोर जबरदस्ती जैसी घटनाएं हमें देखने को ना मिले। क्योंकि लड़कों को अगर कम उम्र में ही प्राथमिक वर्ग से ही ऐसी शिक्षा मिलेगी तो जरूर समाज में एक बड़ा बदलाव इसका हमें देखने को मिलेगा। केरल हाईकोर्ट की तरफ से एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, पंजाब कैबिनेट की बैठक होगी अगले महीने पहली तारीख 1 फरवरी को। मंत्रिमंडल लोक कल्याणकारी फैसलों पर लग सकती है मोहर। राजधानी दिल्ली को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एलजी ने शुरू किया 100 दिनों का अभियान, कहा जनता को लेनी होगी हिस्सेदारी। बड़ी खबर है, राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में बंद का ऐलान किया गया। 23 जनवरी को सभी प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम में ओपीडी भी बंद रहेगी। इमरजेंसी और इंडोर में इलाज जारी रहेगा। दरअसल राजस्थान सरकार द्वारा राइट टू हेल्थ बिल का विरोध किया जा रहा है और राजस्थान में इस संबंध में सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में ओपीडी सर्विस को बंद करने का फैसला किया और साथ ही मेडिकल स्टाफ की तरफ से हड़ताल भी की जाएगी। वैसे हड़ताल आंदोलन की बातें हो ही रही तो आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ रायपुर में भी देखिए आप हजारों संविदा कर्मचारी हल्ला बोल कर रहे हैं। 26 जनवरी तक मांगे पूरी नहीं होने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। संविदा कर्मचारियों की कुछ मांगे हैं, तनख्वाह बढ़ाने को लेकर, उन्हें स्थायी करने वगैरह को लेकर, तो इसको लेकर भी छत्तीसगढ़ सरकार को उन्होंने सख्त चेतावनी दी है। और इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी देखिए आप 1435 आंगनबाड़ी केंद्र 6 दिन के लिए बंद रहेंगे क्योंकि सोमवार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ तालाबंदी का हड़ताल किया जाएगा। इससे बच्चों को पोषण आहार वगैरह भी नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से यह आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। अच्छा, वैसे मध्य प्रदेश की बात हो ही नहीं तो आपको बता दूं, 23 जनवरी को मध्य प्रदेश ओरछा पहुंचेंगे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। 4 घंटे ओरछा में रहेंगे वो। नेशनल हाईवे का शिलान्यास कर 4 बजे वापस रवाना होंगे। अच्छा, वही देखिए राजस्थान में 200 हलवाई बनाएंगे 20,000 लोगों का खाना। मेहंदीपुर बालाजी में भगवत कथा होगी। कलश यात्रा में कृष्ण बनकर चलेंगे नीतीश भारद्वाज। देवनगरी दौसा का मेहंदीपुर बालाजी में ये बड़ा कार्यक्रम होगा। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही, गुजरात की कंपनियां भी यूपी में करेंगी 38,000 करोड़ का निवेश। 22 निवेशकों के साथ एमओयू साइन हुआ। अच्छा, वही देखिए पीएम मोदी ने डीजीपी और आईजीपी के कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। नेशनल सिक्योरिटी के लिए फ्यूचर स्ट्रेटेजी पर चर्चा हुई। 350 सीनियर पुलिस अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में आजकल भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आपको पता होगा, और यहाँ उन्होंने फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की। फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की तुलना शंकराचार्य से की। उन्होंने कहा कि उनके बाद राहुल ही ऐसे दूसरे आदमी हैं जिसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा निकाली है। वैसे कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब एक और नया अभियान भी शुरू करने जा रही है। 2 महीने चलेगा कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन भी। 26 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी और इसका मकसद ये होगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर पहुंचाएंगे राहुल गांधी का पत्र। और ये जो हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन है ना, इसके लिए लोगो भी जारी हो चुका है जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट भी बनाई है ना। और वह देखिए अगला अपडेट, पीएम मोदी 23 जनवरी को अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण करेंगे। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर इन द्वीपों का नाम रखा जाएगा और इसको लेकर कल 23 जनवरी को पूरा कार्यक्रम होगा। बड़ी खबर आ रही, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 7 फरवरी को त्रिपुरा में रोड शो करेंगी चुनाव के मकसद से। अच्छा, बागेश्वर धाम की कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा चल रही है आजकल, आपको पता होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अंधविश्वास और अपराध ये फैलाने पर हमारे देश का कानून क्या कहता है। अगर बागेश्वर धाम यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप सही साबित हुए तो उनको कितनी सजा हो सकती है। तो आपको बता दूं, अंधविश्वास फैलाने को लेकर भारतीय संविधान में कानून कहता है कि ऐसे अपराध के लिए आजीवन कारावास तक की भी सजा का प्रावधान है। हालांकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है इसको लेकर। बिहार राज्य पहला ऐसा राज्य था जिसने जादू टोना रोकने, महिलाओं को डायन चुड़ैल वगैरह कहने और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाया था। उसके बाद अभी कई राज्यों में ये कानून बन चुका है जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। दरअसल आपको पता होगा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम सरकार चलाते हैं, ये पर्चा लिख करके लोगों के मन की बात जान लेते हैं। तो इनके इसी चमत्कार पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं और इनको लेकर महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के मुख्य प्रवक्ता श्याम मानवजी ने इनको चैलेंज किया, चुनौती दी कि आप अपने चमत्कार को साबित करें। हालांकि मीडिया में बताया जा रहा है कि उनको ये चैलेंज देने के बाद वो महाराष्ट्र से अपने कार्यक्रम और पंडाल को छोड़कर 2 दिन पहले ही रवाना हो गए थे और अभी भी इनको खुली चुनौती दी गई है। लेकिन इनका यह कहना है कि ये अपने चमत्कार वाले दावों को साबित करेंगे, लेकिन इन्हीं के पंडाल पर। जबकि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रवक्ता श्याम मानव जी का कहना है कि आप न्यूट्रल जगह पर आकर अपने चमत्कारिक दावों को साबित करें। अब ऐसे में सही कौन गलत कौन ये तो वक्त ही बताएगा। कई अलग अलग लोगों का अलग अलग बयानबाजी इन पर देखने को मिल रही है। जैसे नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि कौन धीरेन्द्र शास्त्री, ये बोले मैं सेवा करने वाले शास्त्री का सम्मान करता हूँ, फर्जी लोगों का नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री का भी खुला चैलेंज देखने को मिला, चमत्कार दिखाओ नहीं तो सनातन धर्म की शक्ति को स्वीकार करो। इन्होंने कहा कि जो लिखूंगा सच हो जाएगा। क्या हंगामा करने वालों को सबक सिखाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री? इस मुद्दे के बीच बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में कई युवा भी उतर आए। सनातन धर्मावलंबियों ने धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध षड्यंत्र करने वालों पर सख्त कार्यवाही की मांग भी की है। तो ये कुछ कंट्रोवर्सी का माहौल चल रहा है। आप खुद ही इतने समझदार हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आसानी से ये तय कर सकते हैं कि क्या इस दुनिया में चमत्कार होता है या नहीं, क्या ये चीजें वाकई में सच हो सकती हैं या नहीं। क्योंकि अभी मैं अगर कोई मेरी ओपिनियन रखूंगा तो आप वही कहने लगोगे एंटी हिंदू वगैरह, कई सारी कंट्रोवर्सी हो सकती है। इसलिए मैं न्यूट्रल रहूंगा, मेरी कोई यहाँ पर राय नहीं है। आपकी राय क्या कमेंट करके बताइएगा। सीधा आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए बड़ी खबर ईपीएफओ से अपडेट आ रहा कि ईपीएफओ ने हायर पेंशन के लिए शुरू की खास सुविधा, कर्मचारी अब ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकेंगे। सितंबर 2014 से पहले जो रिटायर हो चुके ज्वाइंट ऑप्शन के तहत तत्कालीन पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर हैं और ऐसे जो कर्मचारी हैं उनको सीधा मेंबर पोर्टल के जरिए फैसिलिटी मिलेगी। जानकारी आप देख सकते हैं। वह देखिए मध्य प्रदेश में अब मात्र 10 मिनट में पता चल सकेगा कि शराब जहरीली है या नहीं। फोरेंसिक लैब में लगेगा एल्कलाइजर। वैसे मध्य प्रदेश में बोर्ड द्वारा तय पुस्तकें ही चला सकेंगे स्कूल। सरकार इस तरह के सख्त नियम भी लागू करने जा रही है। और साथ ही आपको बता दूं मध्य प्रदेश इंदौर में बनेगा 10,000 क्षमता का ऑडिटोरियम। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जिम्मेदारों ने जमीन ढूंढी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। भगत सिंह सुखदेव शहीदों के नाम पर खुलेंगे 117 नए स्कूल। पंजाब के भगवंत मान सरकार की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। वैसे पंजाब में भगवंत मान ने एक और ऐलान किया कि कैप्टन अमरिंदर के समय हुए घोटालों की भी फिर से जांच की जाएगी। जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनकी सरकार में क्या गड़बड़ घोटाले हुए उनको वापस जांचा जाएगा। वैसे स्कूल खोलने की बात हो रही है तो आपको बता दूं हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से भी घोषणा की गई है। 68 राजीव गांधी बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में एक स्कूल खुलेगा। 100 कनाल जमीन की तलाश शुरू कर दी है। वहीं देखिए बड़ी खबर, नेपाल में भारत ने पलटी बाजी, देखता रह गया चीन। काठमांडू तक सबसे पहले दौड़ेगी हिंदुस्तानी ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहा, देखिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है ये कहना ब्रिटिश सांसद का। वो बोले कि भारत सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा इस दुनिया में। अच्छा आजकल पाकिस्तान पीओके वगैरह इनके भारत में शामिल होने को लेकर भी काफी चर्चाएं चल रही है। तो इस पर देखिए योग गुरु बाबा रामदेव का क्या कहना है। बाबा रामदेव बोले कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे और पीओके भारत में शामिल होगा। धर्मांतरण एक वैश्विक बीमारी है। वैसे अभी भूख और गरीबी के हालातों से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि चाहे पीओके हो या पाकिस्तान हो, हम तो वहाँ की जनता के सुखी रहने की कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा पूरे विश्व के लिए वसुदैव कुटुंबकम का संदेश देता है। अच्छा खबरों का सिलसिला अभी जारी रहेगा दोस्तों। कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए देश के 3 राज्यों में भारी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। हिमाचल में 3 नेशनल हाईवे सहित 380 सड़कें बंद है। कश्मीर में 30 जनवरी तक स्नोफॉल का अलर्ट है। राजधानी दिल्ली में भी 3 दिन बादल छाए रहेंगे। हिमाचल उत्तराखंड में भारी बारिश होगी। दिल्ली में हल्की तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी है। जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में हिमस्खलन का अलर्ट, अगले 24 घंटे मुश्किल में रह सकते हैं। वहीं हिमाचल में देखिए बर्फबारी से गुलजार मनाली की वादियां, सोलंग नाला में स्कीइंग का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। वहीं राजस्थान में अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावना है। शीतलहर कड़ाके की ठंड में होगी 26 जनवरी की परेड, एक दिन में 5 डिग्री तक पारा गिरा। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में बारिश की चेतावनी, 3 दिन तक हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हिमाचल कांगड़ा में 3 दिन खराब रहेगा मौसम, भारी बारिश और बर्फबारी होने की चेतावनी। 23 जनवरी तक लोग अलर्ट रहें, सैलानी पहाड़ों पर न जाएं, मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है। वैसे अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी छिटपुट बारिश की उम्मीद है। ओके, और मौसम के बाद चलिए आज के कोरोना बुलेटिन पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बड़ी खबर, देश और दुनिया में कोरोना का खतरा बरकरार है और इसी बीच भारत की पहली नेजल वैक्सीन 26 जनवरी को लॉन्च होगी। सरकार ने यह बड़ी घोषणा कर दी है। नेजल वैक्सीन का इंतजार खत्म हो चुका है। 26 जनवरी को भारत की पहली नाक के द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन लॉन्च होगी। इसका नाम लंपी प्रोवैक्लेंट रखा गया है और साथ ही चीन की भी एक mRNA वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं देखिए बड़ी खबर, कई देशों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी ठप है अभी कोरोना के हालातों के बीच। ब्रिटेन में एम्बुलेंस का वेटिंग टाइम 90 मिनट है और कनाडा में नर्सिंग स्टाफ तक अवेलेबल नहीं है। दुनिया भर में कोरोना हालातों पर ये मेडिकल स्टाफ की रिपोर्ट सामने आ रही है। वैसे भारत में आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो पिछले 24 घंटों के दौरान 131 नए मामले सामने आए, जबकि मात्र एक व्यक्ति की जान गई और सक्रिय मामलों
मामलों की संख्या देखिए, भारत में 1940 कोरोना के एक्टिव केस बचे हैं अभी, है ना। और चलिए कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए जेईई मेंस के एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं, आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं यूजीसी नेट की रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ चुकी है, आप 23 जनवरी तक अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, सरकारी नौकरी पर अपडेट है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, 1456 पोस्ट है, 19 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। हिमाचल बोर्ड की तरफ से एग्जाम की डेट शीट जारी हो चुकी है, 10 से 31 मार्च तक होंगी परीक्षाएं। वहीं उत्तराखंड के युवा भी ध्यान दें, अब 23 अप्रैल को होगी सहायक लेखाकार की परीक्षा, पहले ये 19 फरवरी को होनी थी, इसकी तिथि में बदलाव किया गया। साथ ही मध्य प्रदेश में डीएलएड कोर्स के लिए संस्थाओं को अब 50,000 रुपए संबंधता शुल्क अधिक देना होगा, ऐसा भी नया नियम लागू हो चुका है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और राजस्थान में एमडीएस यूनिवर्सिटी मेन एग्जाम 2023 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट को 28 जनवरी तक बढ़ा दिया है। चलिए एजुकेशन के बाद फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और खबरें आपको बता देता हूँ। देखिए झारखंड में पुलिस कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षणिक सुविधा को शुरू किया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया और इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वही देखिए आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया भार ओएस, ये एक नया तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। भारत के नाम से इंस्पायर्ड होकर इसका नाम रखा गया, भारत ओएस से भार ओएस रखा गया और इसमें कोई भी डिफॉल्ट ऐप नहीं चलता। प्राइवेसी के लिहाज से काफी ज्यादा सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा वही देखिए जापानी कृषि तकनीक का हब बनेगा CSA, कृषि यंत्र भी होंगे तैयार। मॉडल फार्म के लिए जमीन उपलब्धि पर चर्चा भी हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ में संग्रिया में बनेगा रेलवे अंडरब्रिज, मुख्यमंत्री ने 8 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में 12 नए मेडिकल कॉलेज में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की जाएगी, जिसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हिमाचल के 55 होटलों में सस्ती हुई बुकिंग, HPTDC ने टूरिस्टों को 40% डिस्काउंट का ऑफर भी दिया और 31 मार्च तक ये ऑफर चलेगा। सिर्फ कमरा बुकिंग कराने पर आपको ये सुविधा मिलेगी। अच्छा बसंत पंचमी पर अपडेट आ रहा दोस्तों की इस साल 26 जनवरी को मनाई जाएगी बसंत पंचमी और इसके लिए शुभ मुहूर्त वगैरह क्या रहेगा, पूजा विधि वगैरह, तो इसको लेकर डिटेल जानकारी मैंने DLS न्यूज के ऊपर डाल दी है, तो आप जरूर जाकर के देख सकते हैं इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो, ठीक है ना। अच्छा वही देखिए बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश बनेगा देश का पहला ग्रीन स्टेट। 2025 तक पूरा करना होगा टारगेट। 500 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे और हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड कंपनी को इसको लेकर सरकार ने जिम्मेदारी भी सौंप दी है। वैसे हिमाचल की बात हो रही है तो आपको बता दूं देश का पहला ग्रीन राज्य बनेगा हिमाचल, क्योंकि शिमला, कांगड़ा व हमीरपुर को 150 इलेक्ट्रिक बसें भी देने जा रही सरकार। अच्छा राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है, रोडवेज कर्मचारियों को भी मिलेगा RGHS का लाभ और इसके लिए लगभग 1 लाख रुपए तक की प्रीमियम राशि जमा करानी होगी। 10 मार्च तक करनी होगी कार्यवाही। अच्छा पहलवानों और ब्रिजेश भूषण के बीच चल रही कंट्रोवर्सी को लेकर देखिए खेल मंत्रालय ने बड़ा एक्शन किया। कुश्ती संघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी को सस्पेंड कर दिया। इन्होंने ब्रजभूषण के पक्ष में कुछ बयान दिए थे, तो इसको लेकर खेल मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। अच्छा वही देखिए उड़ीसा की पटनायक सरकार का बड़ा फैसला, 9 मेगा पाइप जलापूर्ति परियोजना को मंजूरी दे दी है और जल्द ही गाँव में भी अब नल के जरिए जल मिल पाएगा। वही देखिए हिमाचल प्रदेश मनाली में शीतकालीन खेलों का रास्ता साफ, 26 से 28 जनवरी तक होगी प्रतियोगिताएं। एसोसिएशन ने शुरू की तैयारियां, क्लबों को न्योता भी दिया। अच्छा पंजाब में देखिए लुधियाना, फिरोजपुर, पठानकोट में निगरानी को बढ़ा दिया। 26 जनवरी से पहले पंजाब में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। राजस्थान टोंक में मधुमक्खी पालन के लिए सरकार ने बढ़ाया बजट, प्रति बॉक्स और कॉलोनी पर दी जाएगी 40% सब्सिडी, अब तक 80 आवेदन मिले। कल ही पीएम मोदी की सभा में एक बड़ी सुरक्षा चूक देखी गई, एक फर्जी एनएसजी जवान कमांडो पकड़ा गया और सेना और IB समेत कई एजेंसियां अब इसकी जांच भी कर रही हैं। फर्जी सैनिक बनकर के पीएम मोदी की रैली के नजदीक पहुंचने की फिराक में था ये शख्स। अच्छा वह देखिए उत्तर प्रदेश लखनऊ एयरपोर्ट से 6 महीने के लिए बंद रहेगी रात की उड़ानें, 12 से अधिक फ्लाइटों पर इसका असर पड़ेगा। अच्छा भाई RSS प्रमुख मोहन भागवत 25 से 29 जनवरी तक राजस्थान जयपुर का दौरा करेंगे। CAA और जनसंख्या नियंत्रण पर भी संदेश दे सकते हैं। अच्छा बिहार से बड़ी खबर है, महासेतु पुल से बक्सर तक बनेगा 4 लेन। उत्तर प्रदेश और बिहार का यातायात इससे आसान होगा। वैसे बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर कल पथराव की घटना भी देखी गई, विंडो का शीशा भी टूटा। कुछ असामाजिक तत्वों ने ऐसी घिनौनी हरकतें की हैं। राजस्थान जयपुर के मेट्रो में टाइम टेबल में बदलाव हुआ, अब सुबह 5:20 पर चलेगी पहली ट्रेन। एक दिन में 190 फेरे होंगे। पंजाब चंडीगढ़ में स्कूलों का टाइम बदला, अब सुबह 9 बजे खुलेंगे स्कूल, स्टाफ को आधा घंटा पहले पहुंचना होगा। अच्छा वहीं धार्मिक आस्था से एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तर भारत में 8 हाथ वाले भगवान विष्णु का पहला मंदिर बनने जा रहा। यज्ञ के बाद राम मंदिर के पुजारी अनुष्ठान भी कराएंगे इसका। 26 जनवरी को इसकी प्राण प्रतिष्ठा की महोत्सव की तैयारी की जा रही है। राजस्थान में ये उत्तर भारत का एकमात्र 8 हाथ वाले भगवान विष्णु का मंदिर बनाया जा रहा। इस मंदिर को जोधपुर का एक किसान अपने ही खेत में बना रहा है। देखिए आप श्रद्धा देखिए उनकी, ये कुछ तस्वीरें भी देख सकते हैं आप इस मंदिर से संबंधित। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की हमारे भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया। 4 ऑप्शन आपके पास, 1949, 1951, 1952 या 1967। विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।